जय हिंद। आज हम देखेंगे चारित्रिक विकास। चारित्रिक विकास को ही नैतिक विकास कहा जाता है। पहले हम समझ लेते हैं कि चारित्रिक होता क्या है या चरित्र होता क्या है। चरित्र से ही चारित्रिक बना हुआ है। इसका मतलब होता है स्वभाव। सरल भाषा में अगर कहा जाए तो इसका मतलब होता है स्वभाव, या यूँ कह सकते हैं कि विचार। कि किसी व्यक्ति का, हम तो बालक के संदर्भ में बात करेंगे, परंतु किसी व्यक्ति का स्वभाव और चरित्र कैसा है और उन अवस्थाओं में क्या क्या परिवर्तन आएंगे जिन अवस्थाओं में हमको पढ़ना है। तो तीन ही अवस्थाएं पढ़नी है, एक तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और तीसरा किशोरावस्था। इन तीनों अवस्थाओं में क्या क्या परिवर्तन आएंगे, अब जो मूल परिवर्तन आएंगे उन्हीं परिवर्तनों को हमको देखना है। तो सबसे सर्वप्रथम होता है शैशवावस्था। तो शैशवावस्था को लेकर हम कह सकते हैं कि इसमें चारित्रिक विकास नगण्य रहता है। मतलब बच्चा परिपक्व रहता नहीं है तो उसका चरित्र भी गड़बड़ रहता है। गड़बड़ कहने का मतलब कि अशुद्ध कह सकते हैं, हाँ, इन सेंस कुछ गलत मत ले लीजिएगा इसको। तो इसका जो चारित्रिक विकास रहता है वो खराब रहता है। खराब रहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि सही क्या है और गलत क्या है, ये चीज़ उसको पता नहीं चल पाता है। जो मन करेगा वो करेगा। तो शैशवावस्था में होता क्या है कि मूल चारित्रिक कहने का मतलब है कि जो सामान्य नियम होते हैं जीवन जीने के लिए वो ठीक ठाक कर लेता है, बाद बाकी जो होता है वो उसका ठीक ठाक नहीं रहता है। अब मूल चारित्रिक में आएंगे, क्या क्या होता है। खाना पीना, ठीक ठाक कर लेगा। मल मूत्र कर लेगा, वो भी ध्यान देने वाली बात होगी मल मूत्र में भी कि शैशवावस्था के जो शुरुआती स्टेज होते हैं उसमें नहीं, जो अंत के स्टेज होते हैं उसमें धीरे धीरे, मतलब 2 वर्ष के बाद वो मलमूत्र अपने से करने लगेगा, लेकिन वो भी किसी के सहयोग के माध्यम से, माता पिता या किसी और के माध्यम से करेगा। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा बड़ा होगा, शैशवावस्था को अंत में अगर जाएगा तो वो धीरे धीरे परिपक्व होगा तो ये चीज़ें भी आसानी से वो कर पाएगा। बच्चा बहुत स्वार्थी होता है, सही क्या है गलत क्या है ये नहीं जानता है। आप समझ रहे हो कि बच्चा देखने में तो बड़ी अच्छा लगता है, एकदम इस तरह गालों को खींचे, एकदम खिलाएं, वो सब समझिए कि वो है, लेकिन चेहरा भोला भाला, लेकिन वो बहुत शरारत होता है। किसी बच्चे को आप एक बार कोई टॉफ़ी दे के देख लीजिए, दूसरी बार यकीन मानिए आप कि वो कोई काम करने के लिए, अगर कोई काम कह रहे हैं कि जाओ बाबू थोड़ा सा 1 गिलास पानी लाओ, तो जाइए, थोड़ा सा ये पेन है, थोड़ा इसको जाओ रख दो, तो बोलेंगे ना नहीं रखेंगे, जाइए आप रख दीजिए, चाहे मना कर देगा ऐसे ही। तो आप बोलिएगा, लालच दीजिएगा कि टॉफ़ी देंगे रख दो, आप टॉफ़ी के नाम पर रख दिया। दूसरे दिन से आप हिम्मत है तो ये रखवा के, ऐसे बिना टॉफ़ी का रखवा के देख लीजिए, वो यकीन मारिए नहीं रख पाएगा। अगर आप नहीं दिए तो उल्टा सीधा आपको भी कुछ सुना देगा वो। तो बड़ी स्वार्थी होते हैं, बड़ी लालच प्रवृत्ति के होते हैं। हालांकि बालक ही नहीं, पूरा मनुष्य जो जाति है ना, मनुष्य ही नहीं पशु जाति भी है, वो पूरी तरीके से स्वार्थी है, लालच होता है इसमें, ठीक है ना। और लालच ही ऐसा चीज़ है कि कुछ चीज़ें ये बिगाड़ कर रख देता है। तो बच्चों को आप भगवान मत समझिएगा, बड़ी अच्छा लगता है तो वो सब चीज़ें होती हैं, लेकिन देखने में बड़ी शरारत होता है, बड़ी शरारती होता है ये। एक बार गोदी उठा के देख लीजिए इसको, फिर दोबारा देख लीजिए। सुलाना हो अगर थपथपा के, एक बार थपथपा के सुला रहे हैं, कोई बच्चा अगर 2-4-10 दिन का है, रो रहा है, उठा के आप उसको थपथपा के सुला दिए, बड़ी मज़ा आया उसको, सो तो गया। लेकिन आप दूसरे बार से अगर रो रहा है, बिना आपको उठाए, बिना झूला झुलाए, बिना कंधे पर रखे वो सो नहीं सकता है। स्वार्थी प्रवृत्ति का हो जाता है धीरे धीरे। तो ये सब चीज़ें, लेकिन हाँ, हम कहना क्या चाह रहे थे
कि आप गोदी में ले रहे हैं, चॉकलेट दे रहे हैं, तो इन चीज़ों को लालच दिया तो आपने ही, लालच दिया तो हो सकता है कि आप कभी स्थितियाँ ऐसी होगी कि आप बच्चों को उठा नहीं पाएंगे, तो उठा नहीं पाएंगे, जाहिर सी बात है, तो बच्चा रोएगा, तो वो स्वार्थी है भाई, वो तो आपने आदत लगाया है, वो तो जाएगा गोदी में। लेकिन यहाँ पे कहने से हमारा मतलब है कि वो स्वभाव उसका कैसा है यही देखना है। तो स्वभाव उसका वहाँ पे क्या है, गलत है। किस लिए? इसलिए कि वो सही और गलत क्या है वो चीज़ों को जान नहीं पाता है कि हम कर क्या रहे हैं। बड़े अगर उसके पिताजी अगर बीमार हो गए, हाथ में चोट लग गया है और हाथ ही से उठाना है, नहीं उठा पाएंगे भाई, तो फिर लेकिन कहेगा नहीं हमको चाहिए तो चाहिए, गोदी में जाएंगे, तो ये चीज़ें हो जाती है। तो शुरुआत में ये सब चीज़ें कर पाता है बालक, लेकिन शैशवावस्था में जैसे जैसे वो परिपक्वता की ओर बढ़ेगा, मतलब शैशवावस्था पार कर जाएगा, शैशवावस्था के अंतिम अवस्था में जब आएगा वो, तो धीरे 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 वो क्या करेगा, सही और गलत क्या है उसके बीच में वो भेद करना जान जाएगा, लेकिन पूर्णतः नहीं। अब हम देखेंगे बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था को सीखने की अवस्था कहा जाता है। अब ये जान भी लीजिए कि सीखने की अवस्था सर्वाधिक बाल्यावस्था में भी होती है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं आपको, अगर पूछ दे कि मानव जीवन के नींव किसको कहा जाता है, किस अवस्था को कहा जाता है या जड़, तो आप शैशवावस्था वहाँ पे मारिएगा। लेकिन अगर ये कह दे कि सीखने की अवस्था किसे कही जाती है, तो बाल्यावस्था की। सबसे ज़्यादा सीखने की अवस्था इसी में भी होती है। और ध्यान रखिएगा कि कॉपी पेस्ट करने की आदत इसमें होती है, मतलब जिरक्स बहुत ज़्यादा इसमें करता है। तो बच्चे के सामने आइंदा कोई ऐसा वर्ड मत बोलिएगा जो आपको सुनने में ख़राब लगे, या किसी को ऐसे ही बोल देते हैं बालक को जो बड़ी मार मारेंगे, तो वो भी कहता है बड़ी मार मारेंगे आपको भी, तो ये सब बड़ी शरारत होता है, कुछ भी कह देता है। खैर, तो इसमें इग्नोर करिएगा बालक के सामने कि कोई भी ऐसा बात होगा जो उसके सामने आप स्वयं नहीं सुनना चाहते, वो बात उसके सामने नहीं कहेंगे। इसमें होता है कि सीखने की अवस्था में कि बालक सीखने की प्रवृत्ति जो होती है वो तीव्र गति से होती है, इसी के कारण इसमें सीखने की अवस्था कहा गया है। किस अवस्था को? बाल्यावस्था को। इसमें धीरे धीरे सही और गलत क्या है ये जानना शुरू कर देता है बाल्यावस्था में। खाना पीना मलमूत्र जैसे ही बाल्यावस्था में आएगा, इसमें परिपक्वता आ जाएगी, तो परिपक्वता आ जाएगी तो क्या होगा, धीरे धीरे वो उससे दृढ़ हो जाएगा, खाना कैसे है, पीना कैसे है। मतलब कि जैसे शैशवावस्था में अगर खा रहा था तो थाली के बाहर भी उसको जूठा गिर रहा था ज़मीन पे, या टेबल पे खा रहा हो तो टेबल पे, जो भी खा रहा हो गिरा रहा है। लेकिन इसमें वो चीज़ें नहीं होगी, धीरे धीरे क्या होगी, परिपक्वता आने के साथ साथ सही क्या है गलत क्या है उसका चरित्र होगा, वह का स्वभाव जो होगा वो क्या होगा, विकास करेगा, विकसित करेगा। तो समझेगा कि नहीं भाई, अन्न को हम लोग हमारे भारत देश में, हमारे सभ्यता संस्कृति में अन्न को देव माना गया, मतलब देवता माना गया है। जैसे कि हम लोग किसी देव को पूजते हैं, उसी तरीके से अन्न को हम लोग भगवान मानते हैं, क्योंकि अन्न ही ऐसा एक भारत देश के लिए, मैं क्या कहूँ, पूरे देश के लिए कहा जा सकता है। क्योंकि अगर अन्न नहीं रहे तो ये चीज़ें क्या हम जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। एक इसी मैटर पे आप थोड़ा सा बात शेयर करना चाहते हैं। शाकाहारी मांसाहारी पे लोग वार्तालाप करते हैं कि फलाना शाकाहारी है, फलाना मांसाहारी है, तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ शाकाहारी कुछ मांसाहारी, वो जलवायु के ऊपर निर्भर करता है। आप जाइएगा नागालैंड साइड में, असम साइड में, उधर मांस मछलियाँ ज़्यादा खाते हैं। कारण है कि उधर सब खेती बाड़ी कम होती है, तो जाहिर सी बात है कि जहाँ अन्न का पैदावार कम होगा वहाँ तो निर्भरता मांस मछली पे ही ना, अंडा पर होगा जी। दूसरा खाएंगे क्या? पत्थर खाएंगे, ईंट खाएंगे? नहीं ना। तो फिर वही बातें हैं। तो जहाँ अन्न कम होगी तो अन्न पे निर्भरता कम, तो निर्भरता किसी न किसी पे ज़्यादा होगी। जैसा कि मान के चलिए कि ए एक वस्तु खाने वाली कोई चीज़ है और यहाँ पे बी कोई खाने वाली वस्तु है, और खाने वाला यहाँ पे एक बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे खाने वाला एक बैठा हुआ है, यहाँ पे खाने वाला बैठा हुआ है। अब यहाँ पे खाने वाला जो बैठा है उसको अगर ये अन्न है, या छोड़ दीजिए अन्न तो, और मांस मछली को ही समझाना है तो फिर लेके क्या फ़ायदा।
तो अगर इसके पास ये चीज़ उपलब्ध है, ये कम उपलब्ध है, तो ये तभी खाएगा जब इससे मन उब जाएगा। जैसे कि हम लोग के समाज में, हम लोग की सभ्यताओं में, हम लोग के क्षेत्र में यही है कि अन्न की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है, तो जाते हैं तो अन्न तो खाते ही खाते हैं, साथ में जब अन्न से हमारा मन उब जाता है तो कहते क्या है, थोड़ा सा मांस, मिर्च, मछली, अंडा, जो कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा जो है थोड़ा सा हमारा जीभ के लिए, मन को शांत करने के लिए खा लेते हैं। तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहीं किसी अन्य देशों में जाइएगा तो होता क्या है, शायद ऐसा ही कोई देश है जहाँ 50 वर्ष तक ही वहाँ जीवित रह पाते हैं लोग। जीवित रह नहीं पाते हैं, जीवित रहते ही हैं। वहाँ पर ऐसा मेंटेलिटी है कि 50 वर्ष के बाद उसको मार दिया जाता है, और मार के शायद लोग खा भी लेते हैं। तो वहाँ कारण है कि वहाँ अन्न की उपलब्धता कम है। तो जब ये अन्न की उपलब्धता कम होगी तो खाएंगे मांस, मछली, और जब इससे थोड़ा सा मन उबेगा तो ये कम है तो इसके तरफ झुकाव होगा। हम लोग का क्या है, अन्न ज़्यादा खाते हैं, मीट, मांस, मछली कम खाते हैं। कब? जब इससे मन भर जाएगा तब इसको खा लेते हैं, सीधी सी बात है। तो ज़्यादा मत लोड लीजिएगा कि फलाना व्यक्ति मीट, मांस, मछली खा जाता है, ये खा रहता है। खैर, लेकिन कभी कभी किसी स्थिति में यह भी हो जाता है कि कोई लोग आस्तिक हो जाते हैं। ठीक है, आस्तिक कहने का मतलब है कि धर्म को मानते हैं, सही गलत क्या है, किसी जीव को हत्या नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों को वो मानना शुरू कर देते हैं, भगवान पे विश्वास हो जाता है, उसको आस्तिक कहते हैं। और नास्तिक उसको कहते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, वो धर्म को नहीं मानते हों, उसको नास्तिक कहा जाता है। तो जो आस्तिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं वो लोग भी मीट, मांस, मछली छोड़ देते हैं, हालांकि उनके पास अन्न की उपलब्धता हो तब ही, नहीं तो अन्न की उपलब्धता नहीं होने के साथ अगर कम है अन्न तो उस स्थिति में वो कम ही चांस है कि वो छोड़ पाते हैं। दक्षिण भारत में चले जाइए, बहुत कम लोग वहाँ मांस, मछलियाँ खाते हैं। कारण है कि अन्न की उपलब्धता वहाँ ज़्यादा है, इस कारण। अब हम देखेंगे बाल्यावस्था, तो ये सीखने की अवस्था है। अब धीरे धीरे इसमें परिपक्वता आएगी जैसे जैसे, तो इसमें क्या होगा, स्वभाव उसका परिवर्तन होगा, मतलब बड़ों के प्रति आदर भी दिखाएगा। इसमें साथ ही साथ स्ट्रेंथ एक मनोवैज्ञानिक है, स्ट्रेंथ, ये कहे थे कि बच्चों के प्रति या बड़ों के प्रति इसमें न्याय, ईमानदारी भी आ जाती है। बच्चों में बाल्यावस्था में न्याय और ईमानदारी की भावना किस में आ जाती है, बाल्यावस्था में। मतलब सही क्या है, गलत क्या है, वो न्याय करना जानेगा, और उसी के प्रति वो निष्ठावान भी रहेगा कि हाँ ये गलत है तो गलत है, अगर सही है तो सही है। ऐसा नहीं है जैसे कि किसी विपक्षी पार्टियां होती है राजनीतिक में, मेरे भारत देश में ही अगर बात की जाए तो आप देखते होंगे कि कुछ एक लोग हैं जो चीज़ें अगर गलत है तो गलत को भी तोड़ मरोड़ के सही लगा देते हैं, और सही चीज़ों को तोड़ मरोड़ को गलत बता देते हैं। तो ऐसी विपक्षी पार्टियां पक्ष में जो बैठा हुआ है, सत्ता में सत्ताधारी जो पार्टियां है, उसके प्रति ऐसे क्लेम लगाते रहते हैं, और जो सत्ता में बैठे हैं विपक्ष वालों को ऐसे कहते रहते हैं। खैर, इसमें हम नहीं जाएंगे राजनीतिक बातों में, लेकिन एक समझाने के लिए आपको बता दिए। तो न्याय क्या है, वो सही जान पाएगा, और दे पाएगा नहीं ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ कर पाएगा, क्योंकि देना उसके बस की बात नहीं है। कारण है कि बाल्यावस्था में है, कोई बातें नहीं मानेगा, कहे भाग यहाँ से, आया है तो यहाँ पे पंचायत करना है। खैर, ईमानदारी, इसमें ईमानदारी नहीं रहेगा। एक चॉकलेट दे के देख लीजिए, वो खाएगा तो पूरा खाएगा, लेकिन इसमें होता क्या है कि अगर एक चॉकलेट दे दिए तो बाबू भैया जो भी कुछ है थोड़ा हमको दे दो तो दे देता है। थोड़ी थोड़ी उसमें लचीलापन आ जाता है बाल्यावस्था में, लेकिन वो चीज़ें इसमें नहीं रह पाते, किसमें, शैशवावस्था में। अब आते हैं हम किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बच्चा होता क्या है, पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है। तो परिपक्व हो जाता है तो धीरे धीरे उसमें ईमानदारी और न्याय तो इसमें होता ही है, वो उसमें और ज़्यादा हो जाता है। ठीक है ना, ज़्यादा कहने का मतलब है कि न्याय अब इसमें धीरे धीरे वो अपने हाथों में लेने के साथ साथ कहेगा कि नहीं अब हम न्याय देंगे। इसमें देता नहीं था, न्याय करता था, और इसमें न्याय देगा नहीं, न्याय करेगा।
तो अपने ही मंडली में, जैसे कि होता क्या है कि बच्चों की अपनी एक मंडली होती है, और जानते हैं कि इस बाल्यावस्था हो जाती है तो समूहों की अवस्था, गैंग की अवस्था कही जाती है। तो किशोरावस्था में भी यही होता है कि धीरे धीरे बाल्यावस्था किशोरावस्था होता है, इसमें धीरे धीरे किशोरावस्था में धीरे धीरे विकास की गति जो होती है वो बढ़ जाती है। अब बढ़ती ही नहीं है, पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है। तो जो चीज़ें होती है वो पूर्ण रूप से विकास हो जाती है। तो सही और क्या गलत है उसमें वो न्याय करने लगते हैं, ईमानदारी बरतने लगते हैं। और यही नहीं, आप किशोरावस्था में बच्चों को देखिएगा कि जब वो किशोरावस्था में जाते हैं तो अन्य बच्चों के प्रति वो एक सहयोगात्मक दृष्टि भी अपनाते हैं, लेकिन इसमें सहयोगात्मक दृष्टि नहीं अपनाएंगे। अगर कोई बच्चा अगर कीचड़ में गिर गया तो इन दोनों अवस्थाओं में आप देखेंगे कि हंसेगा, लेकिन इन दोनों इस अवस्था में किशोरावस्था में रहेगा कि नहीं, मेरा ये स्वभाव, मेरा ये चरित्र नहीं कहता है, मेरे माता पिता जो होते हैं वो ये नहीं सिखाए हैं कि मैं किसी व्यक्ति को ऐसे कीचड़ में अगर गिरा हुआ है, चाहे किसी मझधार में डूब रहा है या किसी मुसीबत में फंसा हुआ, तो मैं उसको न बचाऊं। तो ये इसके प्रति सहायता की भावना भी आ जाती है दूसरे बच्चों के प्रति या दूसरे लोगों के प्रति। तो ये इसमें होती है। नैतिक में थोड़ा सा इसमें ये कह ले कि गिरावट क्या आ जाती है। तो यौन शिक्षा अगर इसमें अच्छी रहे तब तो ठीक है। अगर यौन शिक्षा सेक्सुअल एजुकेशन अगर ठीक ठाक नहीं रहे तो बच्चा थोड़ा सा संगत उसका गड़बड़ हो जाता है, और जिसके समाज में उसका चरित्र, कहते हैं लोग कि फलानवा का लड़का खराब हो गया है। खैर वो चीज़ें होती रहती है, और गांव में जानते होंगे कि फलानवा का लड़का ये वो, तो वो चीज़ें नैतिक चारित्रिक में ही आ जाती है। तो वो कहाँ गलती होती है? गलती यही होती है कि उसमें किशोरावस्था में हम नैतिक और चारित्रिक विकास में उसको सेक्सुअल एजुकेशन मतलब कि यौन शिक्षा नहीं दे पाते हैं, जिसके वजह से वो क्या हो पाता है, शिक्षित नहीं हो पाता है, जिसका लोग कहते हैं कि चरित्र हनन हो गया है, मतलब चरित्र इसका बिगड़ गया है, ये बुरे संगत में पड़ गया है। नेक्स्ट हम मिलेंगे अब ऐसे ही ये वाइगस्की कुहलबर्ग और ये जेन पियाजे के सिद्धांतों को लेकर। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।